नेक्स्ट में हमारे पास लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने पता किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट एफ ब्लॉक की तरह डी ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वही सेम प्रॉपर्टी हमने एफ ब्लॉक के अंदर पाई कि जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते थे वैसे ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन में हमारे लिए स्पेशल क्या है भाई, ये बोल रहा है कि लेंथेनोड जो आपके पास सीरीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर के अंदर लेंथेनोड सीरीज में कैसे पता करते हैं, तो वहां पे जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा एंड देन आपके पास वहां पे जब साइज आपका इंक्रीज के साथ साथ क्या करेगा कि जैसे पहले कुछ एलिमेंट के अंदर आपका साइज इंक्रीज करता है, उसके बाद आपका साइज क्या करता है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। बट वहां पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या रहता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा यहाँ पे वो हमारा कॉमनली रहता है, यानी कि लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं लेंथेनोड के अंदर, उनके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराएंगे। साइज बड़ा होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव में बहुत कम चांसेस है फॉलो कराने की, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराने की कोशिश रखते हैं। सेकंड कि साइज बड़ा होने की वजह से जब सनलाइट यानी कि हीट हम यूज करते हैं तो मोस्टली एलिमेंट अपना स्टेट क्या कर जाएंगे यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लिक्विड स्टेट जो गैस सॉलिड स्टेट वाले हैं वो ऑलरेडी लिक्विड में, और कुछ ऐसे होते हैं जो गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हमारे यहाँ पे डी ऑर्बिटल लास्ट में यानी कि वैकेंट रहता है। हालांकि अकॉर्डिंग टू रूल जैसे हमने पीरियोडिक टेबल को बनाना स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वो क्या होने चाहिए यहाँ पे फुल्ली फिल्ड होने चाहिए। यदि इनर ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होगा उसके बाद आप बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी। यदि अंदर वाला ऑर्बिटल आप अनकंप्लीट रखेंगे और उसके बाद आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी आप लोगों की डिफरेंट रहने वाली है। नेचर भी वहां पे अलग रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट रहेंगी एंड ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे अलग से रहेगा। जो हमने हमारा ड्रॉबैक एफ डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है सेम हमारा ड्रॉबैक एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट शो द वैलेंसी, सेम यही कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट भी वैलेंसीज को शो नहीं कर रहे। जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं और 3D स्ट्रक्चर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। दोनों के अंदर सबसे खास बात क्या है कि स्ट्रक्चर्स तो बनना पॉसिबल है पर लॉन्ग टर्म पे स्टेबिलिटी वहां पे पॉसिबल नहीं है। एक तो उन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरे जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं एफ ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वाले वो अदर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो चुके हैं मर्ज हो चुके हैं या उनके बीच में वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कंप्लीटली अपने नेचर को शो नहीं कर पाते। रिपल्शन की वजह से ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी बेस पे अलग अलग बेसिस पे हम इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बाकी अदर एलिमेंट आपके पास एस ब्लॉक वाले जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या पी ब्लॉक वाले आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको स्टडी किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट एंड टॉप टू बॉटम दोनों कंडीशंस में वहां पे जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो कॉमन रहती हैं। पर जब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी कंडीशन में कॉमन नहीं रहती। कहीं पे साइज में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे कंडक्टिविटी में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और कहीं यह हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब करता है तो सिल्डिंग इफेक्ट, और लास्ट केस हमारे पास बचता है डेंसिटी, तो उसका भी हमें यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। डेंसिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक ही कंडीशन यूज करते हैं कि जैसे जैसे किसी का एटॉमिक मास बढ़ेगा डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगी इंक्रीज करेगी। बट यदि एक ऑर्डर की बात करते हैं तो वो ऑर्डर्स हमें यहाँ पे फॉलो करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी का वेरिएशन होता है वो काफी डिफरेंट रहता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो ये वाली मिलती है 4f1 to 14, यानी कि f के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में रहेंगे। ठीक है।
अब 5s2 यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड है, 5p6 ये फुल्ली फिल्ड है। अब D0 to 1 ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। यहां पे हमें F ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शनल केस मिलता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि D के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होने चाहिए और हमारा पूरे F ब्लॉक के अंदर लेंथेनोइड या एंटीनोड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। स्पेशली हम पहले लेंथेनोइड की बात करते हैं। तो लेंथेनोइड में हमारे पास D के अंदर ऑर्बिटल या D0 रहेगा या D1 रहेगा। अब जितनी बार D1 होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो अपने आप में अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ड्यू टू वेरी पुअर सिल्डिंग, आप देखो भाई जो सिल्डिंग इफेक्ट होगा वो यहाँ पे अपना नेचर अलग शो करेगा। सिल्डिंग इफेक्ट के बेस पे हम कह सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी पे एंड उसके नेचर पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा कि सिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या रहता है, हमारा पुअर रहता है। और यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो n-2 के अंदर दिखाई देता है, n-2 सेल के अंदर। और डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, n-1। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ये कि जो आपके पास यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो जाएगा वो 6 सेल के अंदर जाएगा। देखो भाई हमने लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट किया था 4 सेल से, 4f से। ठीक है, और हमारा सिल्डिंग इफेक्ट के बेस पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, आउटर सेल हमारे कहां होगी 6s में। यानी कि जो फोर्थ सेल के जो ऑर्बिट हैं वो मर्ज हो चुके हैं। फोर्थ वाले के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट मिलेगा, फिफ्थ वाले के अंदर में मिलेगा और सिक्स्थ वाले के अंदर में मिलेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, यानी कि एनर्जी लेवल हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। और उस एनर्जी लेवल के साथ साथ हमारी स्टेबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है अनस्टेबिलिटी के अंदर। काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हेंस विल इंक्रीज करेंगे जब हम किसी एटॉमिक नंबर को, देन वहां पे न्यूक्लियर चार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्शन जो आपके पास होगा साइज का वो भी साथ में क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करना स्टार्ट होगा तो वो एटम अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता आयंस के अंदर, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए तो अपने आप को एग्जिस्ट करता है आयंस फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब तक वो एटम फॉर्म में रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, और जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तो अपना नेचर यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो ऑफ नहीं कर सकता। और जब तक वो अपना नेचर शो नहीं करेगा तो हमें उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते और वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब ये नेचर शो कौन करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेचर शो करने का रीजन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टी कॉमन हो जाती हैं। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने का रीजन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इससे पहले यदि हम अपने एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमें वो लर्न करना काफी डिफिकल्ट होता है। लर्न करने के लिए हम एक कॉमन ऑर्डर का यूज करते हैं जो कि हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आता है। इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि द इफेक्ट ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आता है कि जो बेसिक नेचर होता है हाइड्रोक्साइड का वो रेगुलरली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। यदि बेसिक स्ट्रेंथ रेगुलर डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एसिड करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का रीजन मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पास मेटल्स होंगे साइज बड़ा होने की वजह से वो अपने आप को शो करेंगी किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे भी आपका जो नेचर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, नोट करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं।